बिहार की सियासत में एक बार फिर उबाल आया है और इस बार कारण है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन्होंने अपनी नई रणनीतिक पहचान गढ़ने की ठान ली है। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में हाशियों पर चल रहे थे तेज प्रताप यादव अब अपने तरीके से जनता के बीच उतरने को तैयार है और उन्होंने ऐसा संकेत हाल ही में महुआ में की गई एक बड़ी रैली में दिया था, जहां उनके मंच पर पारंपरिक राजद के निशानों की जगह एक नया हरा पीला झंडा लहरा रहा था और पोस्टरों पर मोटे अक्षरों में टीम तेज प्रताप यादव लिखा हुआ था। मंच, झंडा, रंग और नारों ने इस नई शैली को देखकर यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज प्रताप अब आरजेडी से पूरी तरह से अलग राह पर चलने को मूड बना चुके हैं। तेज प्रताप ने मन से ही बोल दिया था कि अगर जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, चाहे पार्टी का टिकट मिले या नहीं, जिसने यह संकेत और मजबूत हो गया कि वह किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते, अपनी राजनीतिक जमीन खुद तैयार करना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव द्वारा उन्हें पार्टी और परिवारों दोनों से 6 वर्षों के लिए निष्कासित करने के बाद तेज प्रताप का यह कदम न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीति बल्कि महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है, बल्कि यह तेजस्वी यादव और पूरे आरजेडी के लिए एक चिंता का कारण भी बन सकता है। तेज प्रताप यादव की छवि भले ही कभी हास्य, विचित्र या विवादों से जुड़ी रही हो, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों, खासकर यादव बहुल क्षेत्रों में आज भी उनके समर्थकों की अच्छी खासी संख्या है। यही कारण है कि अब जब वह अलग राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह तय माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वे स्थानीय स्तर पर तेजस्वी यादव को टक्कर देने का काम कर सकते हैं, खासकर उनके अपने गढ़, महुआ और आसपास के इलाकों में। महुआ की रैली में देखी भीड़ और उसमें शामिल युवा समर्थक का जोश इस बात का पुष्टि करता है कि तेज प्रताप को पूरी तरह नजरअंदाज करना अब आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने नए मंच पर खुद को गोपालक, पर्यावरण प्रेमी और जनता का सच्चा सेवक बताते हुए ऐसी छवि गढ़नी शुरू की है जो आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण से कुछ हटकर एक युवा नेता की छवि बनने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर भी तेज प्रताप यादव लगातार टीम तेज प्रताप नाम से पोस्ट साझा करते हैं, जिसमें वे खुद को एक नए आंदोलन के नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। महुआ की रैली के बाद से यह कयास और तेज हो गया है कि वे बहुत जल्द किसी राजनीतिक दल या औपचारिक ऐलान कर सकते हैं या फिर किसी मौजूदी छोटे दल के साथ गठजोड़ भी कर अपना स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव खेमे में इस पूरी गतिविधि को लेकर खामोशी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व तेज प्रताप के इस मूव को लेकर सतर्क है और अंदर खाने कई सीटों पर समीकरणों की नई गणना शुरू कर दी है। तेज प्रताप यादव किसी नए दल का गठन करते हैं और 10-15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में सीधा असर पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यादवों का प्रभाव है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर भले ही राज्य में मुख्यमंत्री पद की दौरे में नहीं हो, लेकिन अगर वे स्थानीय स्तर पर 2 से 3 सीट भी जीतने में सफल हो गए तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल ला सकते हैं और गठबंधन की गणनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। बिहार में पहले से ही जातीय समीकरण इतने जटिल हैं कि एक छोटे वोट ट्रांसफर से भी परिणाम पूरी तरह से उलटफेर हो सकता है। तेज प्रताप यादव इस बात को बखूबी समझते हैं और इसलिए वे केवल लालू यादव के बेटे नहीं, बल्कि तेज प्रताप नाम से एक नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने समर्थकों से अलग संगठन बनाने का आह्वान किया है और जल्द ही पार्टी ऑफिस खोलने की भी योजना पर काम चल रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता, नए सियासी रंगों का उपयोग और लगातार खुद को जनता के नेता के रूप में प्रस्तुत करना, यह सब बताता है कि वे अब पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तेज प्रताप की इस रणनीति का असर सिर्फ आरजेडी पर नहीं बल्कि जेडीयू और बीजेपी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर यादव वोटों का बिखराव होता है तो उसका लाभ कहीं ना कहीं एनडीए को मिल सकता है।
वहीं कांग्रेस और वाम दल जैसे सहयोगी भी इस स्थिति से असहज है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर महागठबंधन में अंदरूनी फूट पड़ी तो उसका असर चुनावी सीटों पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव अब तक इस मुद्दे पर संयम बनाए हुए हैं और उन्होंने मीडिया से तेज प्रताप के सवालों पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, जो यह दर्शाता है कि वे अब इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते। फिर पार्टी अंदर ही अंदर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो हवा चल रही है उससे साफ है कि अब तेज प्रताप को दरनिकार करना मुश्किल होगा। अगर वे आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का ऐलान करते हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के चुनाव समीकरणों को उलटफेर कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस समय जो लालू यादव के दोनों बेटे राजनीति में साथ थे, आज वे एक दूसरे के विरोधी राह पर चल रहे हैं। लालू यादव के परिवार में जहां तेजस्वी यादव को उनका वारिस माना जाता है, वहीं तेज प्रताप खुद को धार्मिक, वैचारिक और जनता का नेता मानते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।